Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter thermodynamics and today we will discuss problem example number 7. So here the question is, a swimmer coming out from a pool is covered with a film of water weighing about 18 grams. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? Calculate the internal energy of vaporization at 298 Kelvin. आपको enthalpy of vaporization given है बेटा for water at 298 Kelvin कितना 44.01 किलो जूल पर मोल. ठीक, अभी क्वेश्चन को समझेंगे बेटा बहुत ध्यान से. स्विमिंग करने गए आप लोग कभी, तो जब स्विमिंग करके बाहर आते हैं तो क्या होता है, बॉडी पे पूरा पानी होता है, तो बिल्कुल उसी पे क्वेश्चन दिया है. एक स्विमर है जो पूल में से बाहर निकला है तो उसके ऊपर क्या हो गया, वाटर की एक पतली लेयर आ गई है जिसका वेट है बेटा अबाउट 18 ग्राम्स, राइट. तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है 18 ग्राम H2O. ओके, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है, डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू 44.01 किलो जूल पर मोल. और क्या दिया है बेटा, आपको दिया है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन. अब क्या करना है बेटा, आपको बताना है कि इस वाटर को 18 ग्राम वाटर को इवेपोरेट करने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है Q की वैल्यू, हीट सप्लाइड, एंड आपको कैलकुलेट करनी है बेटा इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन. ये दोनों वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम प्रोसेस की बात करें बेटा तो आपको करवाना है वेपराइजेशन. तो ये है H2O इन लिक्विड फेज, यहां से कहां जाना है बेटा, H2O को लेके जाना है इन गैसियस फेज, राइट. ये कितना है 1 मोल. मुझे कैसे पता 1 मोल है बेटा, क्योंकि ये दिया है आपको 18 ग्राम वाटर. ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर लिख लेंगे 1 मोल वाटर से क्या होगा बेटा, 1 मोल वेपर्स बन जाएंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशन में निकाले हुए हैं, आप चाहे तो यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं. 18 ग्राम वाटर दिया है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास. ये फॉर्मूला हमें अच्छे से आता है ना, फर्स्ट चैप्टर हमने खूब अच्छे से पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट वाला. तो यहां पर हम करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, n इज इक्वल्स टू गिवन मास इज 18 ग्राम्स, मोलर मास कितना है बेटा 18 ग्राम पर मोल. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1 मोल. ठीक है, ओके. अब क्या करना है, आपको बताना है बेटा हीट सप्लाई टू द सिस्टम. देखो आपको जो एंथैल्पी गिवन है, एंथैल्पी कितनी गिवन है बेटा 44.01 किलो जूल पर मोल. मतलब एक मोल को वेपराइज करने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़ती है वो कितनी है बेटा 44.01 किलो जूल्स. यहां पर इसको और अच्छी टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम लिखेंगे यहां पर हीट सप्लाइड टू इवेपोरेट 18 ग्राम ऑफ वाटर. कितनी हीट देनी पड़ेगी बेटा, टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन. तो जितनी भी आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है उस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल से. ऐसा क्यों किया बेटा, अभी तो हमारे पास आया है ना 1 मोल, अगर यहाँ पे 1 मोल की जगह 5 मोल्स होते तो हीट कितनी सप्लाई करनी पड़ती बेटा इवेपोरेशन के लिए, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इनटू 5. ठीक है, तो यहां पर आपके पास हीट सप्लाइड कितना आ जाएगा बेटा, हीट सप्लाइड आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज 1 इंटू 44.01 किलो जूल पर मोल. और ये 1 क्या है बेटा, दिस इज 1 मोल. तो आप इसको यहां पर प्रॉपर लिख लेंगे ताकि आपकी जो यूनिट है वो भी मैच हो जाए. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल इंटू 44.01 किलो जूल पर मोल. तो ये पर मोल से ये मोल कैंसिल, तो यहां पर कितना बचा बेटा, हीट सप्लाइड आ गया आपके पास 44.01 किलो जूल्स. दिस इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. ठीक है, एक आंसर ये आ गया, इसको हम कर देंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद. ओके, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन. इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू. रिएक्शन आपको गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P डेल्टा V. ठीक है, अब वॉल्यूम के बारे में कोई बात नहीं की गई तो दूसरा फॉर्मूला और कौन सा पता है बेटा हमें, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT. जब हमें रिएक्शन दी होती है तो जनरली हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं. यहां पर डेल्टा NG कितना होगा बेटा, डेल्टा NG होता है चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करेंगे तो डेल्टा NG आ जाएगा. प्रोडक्ट साइड गैस मोल्स कितने हैं बेटा, H2 गैस फेज में 1 मोल माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट. रिएक्टेंट साइड कोई भी स्पीशीज ऐसी नहीं है जो गैस फेज में प्रेजेंट हो, तो इसीलिए यहां पर जब हम डेल्टा NG कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है,
तो यहाँ पर आपको अभी कैलकुलेट क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब वैल्यू पुट कर दो डेल्टा एन जी की। सो डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच कितना है बेटा 44.01 किलो जूल पर मोल माइनस डेल्टा एन जी इज 1, आर की वैल्यू कितनी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और साथ में क्या है बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 298 केल्विन। यूनिट सॉल्व करेंगे, यहां पर ये केल्विन से केल्विन कैंसिल, बचा कितना बेटा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 44.01 किलो जूल पर मोल माइनस 8.314 इंटू 298, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2477.57 जूल पर मोल। अब क्या करना है बेटा, एक है किलो जूल पर मोल में और एक है जूल पर मोल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट को सेम करना है। तो सेम करने के लिए काम करेंगे, यहां पर डिवाइड कर देंगे 1000 से। ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि 1 किलो जूल में प्रेजेंट होता है 1000 जूल्स, तो 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहां पर ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, बस अब तो सॉल्व कर लो। डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू 44.01 माइनस डिवाइड बाय 1000 करेंगे इसको तो कितना आएगा 2.48, राउंड ऑफ करके लिख दिया हमने, इतने किलो जूल पर मोल। अब बस इसको क्या करेंगे बेटा, सबट्रैक्ट करके लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे हम। चलो आंसर लिखने के लिए जगह हो गई। अब यहां पर लिखेंगे बेटा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 44.01 माइनस 2.48, कितना आएगा, सबट्रैक्ट करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 41.53 किलो जूल पर मोल। दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन। यह है आपका आंसर, इसको भी कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, और ये क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है बेटा, तो इसका सॉल्यूशन भी आपकी बुक में गिवन है। तो यहां पर चेक करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो बेटा, वी कैन रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एज H2O लिक्विड। वेपराइज करेंगे तो H2O गैस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल से 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड इज, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि यहां पर लिखा है तो हम कर देंगे, फॉर्मूला लगा के दिखा देंगे, 18 ग्राम डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो हीट सप्लाइड टू इवेपोरेट 18 ग्राम वाटर एट 298 केल्विन इज, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को, आंसर आएगा 44.01 किलो जूल। अज्यूमिंग स्टीम बिहेविंग एज एन आइडियल गैस। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं बेटा कि जो लिक्विड वेपराइज हो रहा है, जिस लिक्विड का वेपराइजेशन हो रहा है, जो स्टीम बन रही है, वो बिहेव कर रही है एज एन आइडियल गैस। तो यहां पर फॉर्मूला लगाया डेल्टा यू वेपराइजेशन, ये VAP का मतलब है बेटा वेपराइजेशन, इज इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन माइनस P डेल्टा V। P डेल्टा V की जगह पर हम लिख सकते हैं डेल्टा NGRT। तो यहां पर डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन माइनस डेल्टा NGRT, ये जो ऊपर V आ गया है बेटा गलती से, ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये है डेल्टा H नॉट, ठीक है, और ये भी है नॉट, राइट। अब यहां पर वैल्यूज पुट की हमने सारी। सो डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन इज 44.01 किलो जूल, डेल्टा NGRT, R की वैल्यू पुट की, T की वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व कर दिया, राइट। डेल्टा U नॉट वेपराइजेशन कितना आ जाएगा बेटा 44.01 किलो जूल माइनस 2.48 किलो जूल, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 41.53 किलो जूल्स। ठीक है, ये क्या था बेटा, ये था एग्जाम्पल नंबर 7। इसको हमने यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया है, और क्योंकि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट में बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे आपने जितनी जगह डेल्टा H और डेल्टा U यूज किया है, हम यहाँ पर लगा लेंगे H नॉट। ठीक है, डेल्टा U नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट माइनस डेल्टा NGRT। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, डेल्टा U नॉट। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए, ये था प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।